यहाँ पर माउंट एबट में मतलब हॉन्टेड प्लेस ग्रेव्स देख रहे हैं। पूरा ये चर्च हरे कृष्णा आप सभी को। आशा है आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज मैं आया था यहाँ पर माउंट एबट में, सोचा था आप लोगों को थोड़ा यहाँ पर घुमा दूँ, लेकिन पिछले 1 घंटे से मैं यहाँ पे बारिश में फंसा पड़ा हूँ और इस देवदार के पेड़ के नीचे खड़ा हूँ। ये देखिए, माउंट एबट जो है इंग्लिश बिजनेसमैन जॉन हेराल्ड एबॉट ने बनाया था और ये 1900 के लगभग उन्होंने 400 एकड़ ज़मीन यहाँ पर खरीदी थी उस समय ब्रिटिश सरकार से। और क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों का गतिविधि इस ओर काफ़ी था और लोहा घाट को भी अंग्रेज़ों ने ही बसाया था और लोहा घाट को जो है सैनिक छावनी के रूप में प्रयोग किया जाने लगा था। तो अंग्रेज़ लोग इस स्थान पर आके आराम करते थे क्योंकि ये ठंडी जगह है और कहते हैं कि माउंट एबट में कभी गर्मी का एहसास नहीं होता। वाकई में मुझे तो ठंड लग रही है अभी इस समय। तो जॉन हेराल्ड एबट ने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो इसी कारण इस जगह का नाम भी माउंट एबट रखा गया है। फिर बाद में उन्होंने यहाँ पर एक चर्च बनाया, एक अस्पताल बनाया, लेकिन अस्पताल के होने के कारण आसपास के लोग जो है यहाँ पे अपना दवाई ववाई करवाने आने लगे, जिसके कारण ये माउंट एबट जो है बहुत फेमस होने लगा। और यहाँ पे अच्छी जलवायु होने के कारण बहुत दूर से लोग अपने पेशेंट को लेकर यहाँ पर आते थे। और उस समय माउंट एबट में एक डॉक्टर हुआ करते थे जिनका नाम डॉक्टर मॉरिसन था। और डॉक्टर मॉरिसन जो एक अच्छा भविष्यवक्ता भी था, वो पेशेंट को देखकर ये बता देता था कि ये पेशेंट कितने दिन जीवित रहेगा, कब मरेगा और इसको क्या परेशानी है, आदि आदि। लेकिन उसमें एक ख़राब आदत ये थी कि वो पेशेंट के साथ प्रयोग करता था। डॉक्टर मॉरिसन ये जानना चाहते थे, ये उस समय की बात है कि डॉक्टर मॉरिसन ये जानना चाहते थे कि जब आदमी मरता है तो उसकी दिमाग की स्थिति कैसी होती है और जब मरने वाला होता है तब भी उसका दिमाग कैसा काम करता है और उसकी स्थिति कैसी होती है। ये सब करने के लिए वो प्रयोग करता था और इसी प्रयोग के कारण कई सारे पेशेंट मर भी जाते थे। और जब पेशेंट मर जाता था तो वो जो है इसी जंगलों में, मैं भी आपको दिखाऊंगा, इन्हीं जंगलों में दफना देता था। और इसी प्रकार मरीजों पर वो प्रयोग करता रहा, लेकिन धीरे धीरे आसपास के लोगों में ये बात फैल गई कि डॉक्टर मॉरिसन जो है लोगों को जानबूझकर मारता है और मारने के कारण ये जगह जो है बदनाम होने लगी। माउंट एबट को मुक्ति घर का नाम दिया था क्योंकि उस समय डॉक्टर मॉरिसन उसी अस्पताल में ही प्रयोग करता था और वहाँ से लोगों को, यानी कि पेशेंट जो मर जाता था, यानी कि उसको मुक्ति मिल जाती थी, इसीलिए उसका नाम मुक्ति घर रखा था। और यहाँ पे जो चर्च है वहाँ पे कई सारे ग्रेव्स बने हुए हैं, यानी कि लोगों की समाधि बनी हुई है। उस इंग्लिश बिजनेसमैन है, उनकी वाइफ भी है। तो मैं भी आपको दिखाऊंगा। बारिश थोड़ा रुकने दीजिए, हल्की हो गई है बारिश। माउंट एबट में ये छोटा सा एक फील्ड है, यहाँ पर स्थानीय जो बच्चे होते हैं, लोकल बच्चे, वो यहाँ पर आके अपना गेम वगैरह खेलते हैं। लोहा घाट से पिथौरागढ़ के लिए चलेंगे तो रास्ते में मरोड़ा खान नाम का एक जगह होगा और मरोड़ा खान से 3-4 किलोमीटर दाहिने तरफ लिंक रोड से आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। बहुत सुंदर जगह है, आप आइएगा ज़रूर, आपको अच्छा लगेगा। ये जो देख रहे हैं आप, ये उत्तराखंड सरकार का, यानी कि कुमाऊं मंडल विकास निगम का ये कॉटेज टाइप के बने हुए हैं। जब ये चालू हो जाएगा तो आप ऑनलाइन बुकिंग करके भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बांज के ही पेड़ हैं और बांज के घने जंगल होने के कारण यहाँ पे ठंड का बहुत ज़्यादा ही असर है। ये है वो चर्च जो उस समय इंग्लिश बिजनेसमैन जॉन हेराल्ड एबट ने बनवाया था। और माउंट एबट
सबसे ज़्यादा भूतपूर्व स्थानों में से एक है, ऐसा माना जाता है, मतलब हॉन्टेड प्लेस। यदि आप इंटरनेट में भी इसको सर्च करेंगे तो सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस के अंतर्गत एबट माउंट का नाम आता है, जो कि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आप यहाँ आएंगे बिल्कुल खुले मन के साथ आइए और निश्चिंत होकर यहाँ पर आप घूम सकते हैं। और आप ये जो ग्रेव्स देख रहे हैं, ये यहीं के मिशनरी के और जो पुराने समय में जो हॉस्पिटल होते थे उन्हीं के डॉक्टर्स या स्टाफ के ही ग्रेव्स हैं। और इसमें जो है एक जॉन हेराल्ड एबॉट के वाइफ की भी ग्रेव्स है इसमें। यहाँ देखिए कितनी हरियाली है। जो कुछ भी आप देख रहे हैं सिर्फ और केवल बांस के ही पेड़ हैं और बांस के ही हरे भरे जंगल हैं ये। इसी कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये पुराने मकान जैसे ये पुराने समय के हॉस्पिटल हुआ करता था। और इन्हीं पहाड़ियों के ढालों पर जो पेशेंट मर जाते थे प्रयोग करने के चक्कर में, उन्हीं को वो यानी कि डॉक्टर मॉरिसन दफना देता था। और इसी दफनाने या पेशेंट के मरने के कारण ही आसपास में बात फैल गई कि डॉक्टर मॉरिसन जो है पेशेंटों को मार देता है, और जिसके कारण यहाँ पर आत्माएं भटकती हैं। और लोग भी घने जंगल होने के कारण इस और या इस क्षेत्र में आने से डरते हैं। आज भी जो है यदि आप इंटरनेट में सर्च करेंगे तो एबट माउंट का सबसे नाम ऊपर आता है हॉन्टेड प्लेस के अंतर्गत, यानी कि भूता स्थान के नामों में ये स्थान बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और उनके लिस्ट में ये टॉप में भी शामिल है। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं इसको कहते हैं चुनार का पेड़ है। और चुनार का पेड़ जो है जम्मू कश्मीर में बहुत है। और इसी प्रकार का जो पेड़ है चुनार का, इसके जो पत्ते हैं मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। सेम यही पत्ते की जो साइज है, आकार है, मेपल ट्री के भी होते हैं। और मेपल ट्री जो है कनाडा का राष्ट्रीय वृक्ष है। और मेपल से जैसे हमारे यहाँ जो लीसा के पेड़ से हमारे यहाँ जो चीड़ के पेड़ से लीसा निकाला जाता है,
ठीक वैसे ही यहाँ पर ये मेपल के पेड़ से भी मेपल जूस निकाला जाता है और मेपल जूस से चीनी भी बनाई जाती है क्योंकि वो मीठा भी लगता है। और ये देखिए ये पुराने अस्पताल, और इससे पहले भी आपने देखा है मुक्ति कोठी, उसको भी दिखाना क्या सुंदर है। ये भी चुनार का पेड़ है। ये देखिए मेरे पीछे चुनार के पेड़ हैं ये सब। और ये जो चुनार के पेड़ है ना, ये बहुत ही ठंडे जगह में ही होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे। और इधर पीछे जो आपको वो पीछे पेड़ों के पीछे जो भवन दिख रहा है वही है मुक्ति कोठी और पुराना अस्पताल। और उसके बगल में जहाँ पे डॉक्टर मॉरिसन प्रयोग करते थे उसकी बिल्डिंग देखी आपने, लेकिन मैं वहाँ पे कुछ बोल नहीं पाया, कारण यहाँ पे जो वॉचमैन है वो मुझे फ़ोटो खींचने या वीडियो रिकॉर्डिंग करने से मना कर रहे थे। और मैं भी यहाँ पर आया हूँ, इल्लीगल तरीके से आया हूँ। अब आप देखिए जो पीछे दिख रहा है बिल्डिंग वो है पुराना अस्पताल, और उससे पहले जो आपने देखा है वो है मुक्ति घर। कितना बढ़िया बनाया था अंग्रेजों ने ना, संभाल कर रखा बिल्कुल। पत्थरों की सीढ़ियाँ जिस पर मैं चढ़ के जा रहा हूँ, ये देखिए सब देवदार और बांज के ही जंगल है। और ये जो रास्ता देख रहे हैं ना आप, ये पत्थरों को काट काट कर ही बनाया है। लेकिन मैं इधर से नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं शॉर्टकट आया था और शॉर्टकट ही जा रहा हूँ मैं। चलिए चलते हैं। लगता है दोबारा मौसम ख़राब होने वाला है। मैं पिछले 1 घंटे से बारिश के वजह से रुका पड़ा था। और मैं दोबारा बारिश में नहीं फंसना चाहता, इसलिए जितनी जल्दी हो सके निकलते हैं यहाँ से। इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने आपको दिखाया था ना, झूमा देवी के मंदिर, उसमें एडिटिंग में गड़बड़ी हो गई थी कुछ, क्योंकि पहली बार मैं ऐसे आउटडोर वीडियो बना रहा हूँ और समझ में नहीं आया। जब वीडियो अपलोड हो गया तब मैंने भी देखा तो देखा कि एक जगह डबल रिपीट हो गया। यदि आपने उसको देखा तो उसके लिए सॉरी, कष्ट के लिए खेद है, लेकिन ये वीडियो ज़रूर देखना, मज़ा भी आएगा आपको। अब चलते हैं, दूसरे कई सारे यहाँ पर कॉटेज हैं अंग्रेज़ों के बनाए हुए, उसको देखते हैं। मुझे जो है ये पीछे रास्ता देख रहे हैं, ये इसी रास्ते से आना था, लेकिन शॉर्टकट किया क्योंकि वहाँ से ताला लगा हुआ है, परमिशन नहीं है मुझे वहाँ से जाने के लिए। देख रहे बाज का पेड़ है, कितना पुराना है ये। एक चीज़ को मानना पड़ेगा कि उस समय जो अंग्रेज़ों ने जो कुछ भी बनाया है उसमें एक रख रखाव, एक सिस्टमेटिक ढंग से बनाया, जो चीज़ जहाँ होना चाहिए वैसे ही बनाया है। और मुझे लगता है वैसे ही बनाने के कारण उनकी जो चीज़ें हैं वो अभी भी टिकी पड़ी हैं। सब घने हैं, ये सब बांज के जंगल, घनघोर बांज के जंगल है। इसको जरा गौर से देखिएगा, क्या सुंदर बनाया है ये विला। ऐसे ही माउंट एबट एरिया में 16 पुराने लगभग ऐसे बिल्डिंग हैं जो अपने खूबसूरती को भी दिखाता है।
और इसी कॉटेज के नीचे जो है सर्वेंट हाउस भी बने हुए हैं। कि मित्रों, ये सिर्फ एक भवन या विला नहीं है, बल्कि ये अपने इतिहास, अपने समय को भी बताता है कि उस समय के लोग कितने ठाट बाट से जीवन यापन करते थे। वो देखिए, वो कॉटेज पीछे मेरे हैं। अब चलते हैं। क्या बताऊं मित्रों, ये घने जंगल में अजीब सा लगता है अकेले घूमते हुए। और बड़ी आज तो मैं फंस भी गया था बारिश की वजह से, कभी और डर जैसा भी लगा। लेकिन यदि वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो एक लाइक ज़रूर करना, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि ये माउंट एबट की स्टोरी है। और माउंट एबट को जो है, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, इंग्लिश बिजनेसमैन जॉन हेराल्ड ने बसाया था। और जॉन हेराल्ड एबट के नाम की वजह से ही इस जगह का नाम माउंट एबट पड़ा। ये देखिए, फिर ये चर्च आ गया पीछे, देख पा रहे हैं आप। है ना कमाल की चीज, जो पूरा ये चर्च पुराना तो है, लेकिन पुराने के साथ साथ अपने समय को भी बताता है। उस समय की नक्काशी देखिए, बनावट देखिए, और हर चीज़ जो है सिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया था, और सही और क्रमबद्ध रूप से बनाने के कारण ही ये आज भी इतने सालों बाद हमारे सामने जैसा का तैसा खड़ा है। लेकिन एबट माउंट के इस अंक में इतना ही। हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, और अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते जाइए। हरे कृष्णा।